कम टू जीरो फॉर मैथ। हमारी इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम 2020 पेपर सेकंड बुकलेट ए से क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है लेट ए एंड बी बी रियल n बाय n मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो वन बाय वन हम ऑप्शंस चेक करते चलेंगे। ए ऑप्शन जो दिया गया है, इफ ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आर कॉन्ग्रेंट देन सो आर ए एंड बी। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट मैट्रिसेस के बारे में कहा गया है, तो जान लेते हैं कि कॉन्ग्रेंट मैट्रिसेस होते क्या हैं। डेफिनेशन है कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स टू अनदर मैट्रिक्स ए ऑफ सेम ऑर्डर इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट बी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी। यानी हम B को कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहेंगे A का इफ दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू P ट्रांसपोज A P वेयर P इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। रिमेंबर दैट A एंड B आर द सेम ऑर्डर मैट्रिसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन A दिया गया है, इफ A इनवर्स एंड B इनवर्स आर कॉन्ग्रेंट देन सो आर A एंड B। दैट इज A कॉन्ग्रेंट टू बी हमें बताना है, और दिया क्या गया है, ए इनवर्स इज कॉन्ग्रेंट टू बी इनवर्स। तो यहाँ डेफिनेशन का यूज करेंगे कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स की, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज बी इनवर्स पी वेयर पी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का ए इनवर्स लेंगे, इसी तरह RHS में भी पी ट्रांसपोज बी इनवर्स पी का इनवर्स लेंगे। ए इनवर्स क्या आता है, ए आता है, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मैट्रिसेस के रिजल्ट। तो रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ ए बी सी अगर मैट्रिसेस दिए जाएं और इसका इनवर्स लेंगे तो यहाँ ये इक्वल होगा सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो यहाँ अगर हम अप्लाई करेंगे यही प्रॉपर्टी तो हमें क्या मिलेगा, P इनवर्स इनवर्स ऑफ B इनवर्स एंड इनवर्स ऑफ P ट्रांसपोज हमें मिलेगा। नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे P ट्रांसपोज एंड इट्स इनवर्स इज इक्वल टू इन ट्रांसपोज ऑफ P इनवर्स। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वी गेट P इनवर्स B इनवर्स का इनवर्स अगर हम लें ये इक्वल होगा B के, और इसे किस तरह से लिख सकते हैं, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ P इनवर्स एंड इट इज इक्वल टू A। और हमें और एक प्रॉपर्टी पता है मैट्रिसेस की, ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज क्या होता है, A होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P A की जगह पर P इनवर्स रखेंगे, P इनवर्स का ट्रांसपोज और इसी का हम फिर से ट्रांसपोज लेंगे, देयरफॉर इट इज इक्वल टू P इनवर्स आएगा। ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इट गिव्स अस P इनवर्स इट्स ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज इनटू B P इनवर्स ट्रांसपोज। डिनोट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ P इनवर्स को C से, देयरफॉर A इज इक्वल टू C transpose B C where C is again a non-singular matrix. P inverse is non-singular matrix, therefore its transpose is also a non-singular matrix, hence we say that C is the non-singular matrix. तो यहाँ पर हम by definition कह सकते हैं A is congruent to B। तो स्टेटमेंट जो A पर दी गई है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन बी पे स्टेटमेंट दी गई है, इफ ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज आर कॉन्ग्रेंट देन सो आर ए एंड बी। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है, ए ट्रांसपोज इज कॉन्ग्रेंट टू बी ट्रांसपोज, therefore there exists a non-singular matrix P such that we can write A transpose is equal to P transpose into B transpose into P। हम यहाँ पर इक्वेशन पे यहाँ LHS में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे और साथ ही P ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज P ट्रांसपोज। हम यहाँ पर मैट्रिसेस के रिजल्ट लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू A एंड इफ B C आर द मैट्रिसेस, और इसका हमें ट्रांसपोज दिया जाए तो ये इक्वल होता है
सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की। ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज ऑफ पी ट्रांसपोज, दैट इज ए इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, वी नो दैट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ट्रांसपोज ऑफ पी का ट्रांसपोज दिया गया है, देयरफॉर इट इज इक्वल टू पी। तो पी ट्रांसपोज, यहाँ पर भी बी आ जाएगा और यहाँ पर पी आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करें तो ये बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मैट्रिक्स बी। तो ऑप्शन बी पर जो स्टेटमेंट दी गई है ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, देयरफॉर ये जो बी ऑप्शन है ये रॉन्ग है यहाँ पर। नेक्स्ट सी ऑप्शन चेक करते हैं, ये बी के लिए था, ऑप्शन बी के लिए सी चेक करेंगे। सी पर क्या स्टेटमेंट दी गई है, इफ़ बोथ ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एंड आल्सो गिवन दैट B is congruent to matrix I। तो यहाँ पर एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा which is non singular such that suppose that matrix is P, A is equal to P transpose I P मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर Q मैट्रिक्स मिलेगा, B is equal to Q transpose I into Q। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n बाय n। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा ऑर्डर n का रहेगा, दैट मीन्स दिस टू आर सेम। सिंस p एंड q आर नॉन सिंगुलर्स तो हम यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हैं, p ट्रांसपोज इट्स इनवर्स a इंटू p इज इक्वल टू I। इसी तरह q ट्रांसपोज इट्स इनवर्स इंटू b, यहाँ पर इन्वर्स आएगा p का, q इन्वर्स इज इक्वल टू I। बोथ RHS आर इक्वल, देयरफॉर LHS आर आल्सो इक्वल, दैट इम्प्लाइज p ट्रांसपोज इन्वर्स A p इन्वर्स इज इक्वल टू q ट्रांसपोज इन्वर्स B q इन्वर्स। A इज इक्वल टू p ट्रांसपोज इंटू Q ट्रांसपोज इन्वर्स B Q इन्वर्स P आ जाएगा सिर्फ। इसको फिर से किस तरह से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू P ट्रांसपोज Q इन्वर्स ट्रांसपोज B इज इक्वल टू Q इन्वर्स P एंड इट इज इक्वल टू Q P ट्रांसपोज, यहाँ पर Q इन्वर्स आएगा, Q इन्वर्स P ट्रांसपोज B इंटू Q इन्वर्स P। अभी मैंने यहाँ पर ये रूल अप्लाई किया था, क्या है यहाँ पर रूल देखिए, इफ़ A B C आर द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस एंड इट इज़ इक्वल टू C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हमने यही रूल अप्लाई किया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, P ट्रांसपोज और Q इन्वर्स का ट्रांसपोज दिया गया है, देयरफॉर इट इज़ इक्वल टू Q इन्वर्स P ट्रांसपोज। ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है और हम डिनोट करेंगे Q इन्वर्स P इस मैट्रिक्स को, सपोज C से अगेन A इज इक्वल टू C ट्रांसपोज B C। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस वी कैन से दैट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। तो ऑप्शन C पर जो स्टेटमेंट दी गई है, इफ बोथ A एंड B आर कॉन्ग्रुएंट टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, देयरफॉर C इज द रॉन्ग ऑप्शन हियर। नेक्स्ट ऑप्शन डी पर स्टेटमेंट दी गई है, इफ बोथ A एंड B हैव द सेम रैंक देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम ऑप्शन डी की इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बताना है, उसके लिए हम रिजल्ट का यूज़ करेंगे। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक इज कॉन्ग्रुएंट टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे, 1 1 1 -1, और B जो लेंगे ये डायगोनल नहीं लेंगे, क्योंकि हमने अभी रिज़ल्ट बताया, मैंने अभी आपको रिज़ल्ट बताया है
एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक कंसिडर करेंगे और बी को नॉन डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे। 1 1 0 1, इट इज़ अ नॉन डायगोनल मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एज वेल एज रैंक ऑफ बी इज आल्सो इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप देख लें, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी आ रहा है, लेकिन फिर भी ये मैट्रिसेस कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बाय यूजिंग द रिजल्ट एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल मैट्रिक, वी से दैट ए इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी। लेकिन आप ये ध्यान में रखें, इफ़ ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दिया गया है आपको, इफ़ ए एंड बी बोथ आर दी कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस, then rank of A is equal to rank of B, but its converse is not true. Therefore, in the question, among the given options, option D has false statements. Therefore, option D is correct here.